देखिए नेक्स्ट टाइम आज हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? प्रकाशिकी में चिन्ह परिपाटी का भी जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आप देख लें अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। मान लिया कि दर्पण कौन सा है आपका? अवतल दर्पण है। यह आपका अवतल दर्पण, यह आपका मुख्य अक्ष है। कौन सा अक्ष है? एक्स एक्सिस को मान लो, ठीक है। और यहाँ पर आपका है वाई, ठीक है। और यह जो बिंदु है आपका वह क्या है? ध्रुव। अब इसमें होता क्या है, जो प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं वो किधर से आपतित की जाती हैं? बाएं ओर से दाएं ओर की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं। अब जब आपतित किरण की दिशा में दूरी मापी जाती है तो उस दूरी को, आपतित किरण की दिशा में जब दूरी मापी जाती है उस दूरी को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो दूरी मापी जाती है, जो आपतित किरण है इसके विपरीत दिशा में जो दूरी मापी जाती है उसको क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। अब बारी आती है प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब या तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा या फिर नीचे बनेगा। अगर प्रतिबिंब जो मुख्य अक्ष है इसके ऊपर बनता है वह कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनता है वह कैसा होता है? निगेटिव होता है। इसमें मुख्य अक्ष के ऊपर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे जब प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसमें जो वस्तु की दूरी ली जाती है उसको किससे डिनोट करते हैं? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? u से डिनोट करते हैं। लेकिन अवतल दर्पण में u क्या होता है? निगेटिव होता है। u का जो भी मान लेंगे, जो भी दूरी मापेंगे वह क्या होगा? निगेटिव होगा। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या लेते हैं? भी लेते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं उसमें भी का जो मान होता है कभी पॉजिटिव होता है। जैसे प्रतिबिंब बनने का जो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने का छठा कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या है आपका? जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई हो, मान लीजिए यहाँ पर मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी गई हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंब क्या बनता है? दर्पण की दूसरी तरफ बनता है। और क्या बनता है? आभासी और सीधा बनता है। तो इस स्थिति में जब आभासी और सीधा बनेगा तो क्या होता है? जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी होती है वह क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन बाकी के कंडीशन में जो भी होता है वो क्या होता है? निगेटिव, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। किस कंडीशन में पॉजिटिव होता है? जब वस्तु कहाँ रखी गई है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई है तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अन्य कंडीशन में, उसके पहले के जो कंडीशन है, उसके पहले जो दशाएं हैं उसमें जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। अर्थात जो आपतित किरण है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो दूरी हम मापेंगे वह निगेटिव होगा, और आपतित किरण की दिशा में जो दूरी मापेंगे वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। अब इसमें आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर हम इसको किससे डिनोट करते हैं? f से डिनोट करते हैं। लेकिन अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। इसको क्या कहते हैं? निगेटिव लेते हैं। अब उसके बाद देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। इसके लिए उत्तल दर्पण के लिए मान लिया कि कौन सा दर्पण है आपका? ये आपका दर्पण है उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण में जो धंसा हुआ भाग होता है उसको कलय किया गया होता है, ठीक है। ये आपका दर्पण का क्या है? द्वारक है। एम डैश दर्पण का क्या है? द्वारक है। और यह आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष बोलेंगे। और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? वाई अक्ष ले रहे हैं। और यह बिंदु क्या बन जाएगा? आपका ध्रुव बन जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो वस्तु है, मान लिया कि वस्तु यहाँ पर रखी गई है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी। अगर इस प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जो दूरी मापी जाएगी तो इसके लिए क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। अगर इसके दिशा में जो दूरी मापी जा रही है, अर्थात इस दिशा में प्रकाश किरण जो आपतित किरण है उसकी दिशा में जो दूरी मापी जा रही है तो इसके लिए क्या होता है? जो दूरी होगा, चाहे प्रतिबिंब हो, उसकी जो दूरी होगा वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के ऊपर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी क्या होगी? आपकी जो मापेंगे वो भी क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। और मुख्य अक्ष के नीचे अगर प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या होता है? आपका निगेटिव होता है। लेकिन वास्तव में मुख्य अक्ष के नीचे इसमें प्रतिबिंब बनता नहीं है।
या तो मुख्य फोकस पर बन जाएगा या फिर फोकस के ऊपर बनेगा या सच के ऊपर बनेगा। ठीक है, इसमें भी जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी बराबर क्या लेते हैं, u लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि हम जो दूरियां हैं ध्रुव से नापने का काम करते हैं। जो दर्पण का ध्रुव है यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे, लेकिन किधर मापेंगे, जहाँ पर वस्तु रखी गई है उधर रखेंगे, मापेंगे। अब कहाँ से वस्तु रखी है, वस्तु यहाँ पर रखी गई है और यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो इसके जब विपरीत दिशा में हम दूरी को मापेंगे तो क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। ठीक है, तो क्या है आपका वस्तु की दूरी u क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। अब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी भी, यह क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब उसके बाद से क्या है आपका फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका f, जो पॉजिटिव होगा। f क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी दर्पण के दूसरी तरफ होता है, जो इसका परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह के दूसरी तरफ होता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है परावर्तक सतह के दूसरी तरफ होती है। मान लिया कि यहाँ पर फोकस दूरी हो जाएगा आपका और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। तो जब हम इस दूरी को मापेंगे वह क्या हो जाएगा, आपका सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखेंगे गोलीय दर्पण सूत्र। गोलीय दर्पण सूत्र, गोलीय दर्पण सूत्र क्या होता है, मान लिया कि कोई भी दर्पण है, दर्पण में दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, माना दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी बराबर क्या है, u है। दर्पण से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी हम कितना मान रहे हैं, u मान रहे हैं, तथा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या मान रहे हैं, v मान रहे हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है, तथा दर्पण का फोकस दूरी, तथा दर्पण की फोकस दूरी क्या है, यह है। तो इन तीनों के बीच हम संबंध कैसे स्थापित करेंगे, माना दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u है, तथा प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से ही प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v है, और दर्पण के ध्रुव से उसकी फोकस दूरी मतलब दर्पण का फोकस दूरी कितना है, f है। तो इसके बीच संबंध निम्न प्रकार का होता है, क्या है, 1/f बराबर 1/u v प्लस 1/u, यही आपका संबंध होता है। ठीक है, इसके पहले चिन्ह परिपाटी में बताया गया है, चिन्ह परिपाटी में क्या बताया गया है कि f कब पॉजिटिव होता है, u कब पॉजिटिव होता है, v कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है। तो हम जानते हैं जो अवतल दर्पण के लिए जो चिन्ह परिपाटी बताई गई थी उसमें f, u, v तीनों क्या थे, निगेटिव थे। तो उसमें जो आपका चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार उसके यहाँ पर मान रखेंगे, मान रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें जिसकी वैल्यू आप फाइंड करना चाहेंगे उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे रेखीय आवर्धन, मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। इसका डिफिनेशन क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आवर्धन होता क्या है, जो आवर्धन है वह आवर्धन क्या होता है। इस आवर्धन के द्वारा हमको यह ज्ञात होता है कि कोई भी जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की अपेक्षा कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है। आवर्धन का मतलब क्या होता है, आवर्धन को क्या बताता है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी प्रतिबिंब है वह वस्तु की अपेक्षा कितनी लंबी है या फिर कितनी छोटी है। आवर्धन हमको यही बताता है। और हम लिखवाए क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई का, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की
ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे ऊंचाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। मान लिया कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो आपका क्या है, एच डैश। प्रतिबिंब की जो हाइट है वह कितना हम मान ले रहे हैं, एच डैश है, तथा वस्तु की ऊंचाई जो है वह कितना है, एच। तो m बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश बटे एम ओ, एच डैश बटे एच, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे अब इसमें थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा और है, रेखीय आवर्धन को बोल सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी। रेखीय आवर्धन को कैसे बोल सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को भी क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन क्या कहते हैं। इसको हमें लिख सकते हैं m बराबर, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v होती है, ठीक है। उसके बाद वस्तु की दूरी क्या होती है, u होती है। ये भी क्या हो गया, m बराबर v/u। इसको हम संयुक्त रूप से लिख सकते हैं m बराबर h डैश अपान h बराबर माइनस v बटे u। अगर इसमें आपको m पता हो, h डैश पता हो तो आप h निकाल सकते हैं, या फिर m पता हो, v पता हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, u निकाल सकते हैं। अर्थात इसमें कोई भी दो वैल्यू पता होनी चाहिए, तो तीसरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखेंगे स्टूडेंट, अब इस पर जो दर्पण सूत्र है उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, या 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो दर्पण की क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो दर्पण का क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, चूंकि दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, चूंकि दर्पण अवतल है, ठीक है, सॉल्यूशन में लिखेंगे चूंकि दर्पण क्या है आपका, अवतल है, तो वस्तु की दूरी बराबर क्या, माइनस यू, और माइनस यू का मान कितना है आपका, माइनस 30 हो जाएगा। माइनस यू का मान रखेंगे कितना हो जाएगा आपका, माइनस 30 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दे दिया है, प्रतिबिंब की दूरी बनी प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या है, ये भी क्या होगा, जब दर्पण अवतल है तो यह क्या होगा, जो भी होगा, v का वैल्यू क्या होगा आपका, निगेटिव होगा, और यह कितना हो जाएगा आपका, माइनस 20 है ना। वस्तु का जो दूरी है वो कितना है, माइनस 20 सेंटीमीटर, और जो वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है वो कितना बन रहा है आपका, माइनस 30 सेंटीमीटर, माइनस 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है, फोकस दूरी बराबर क्या करना है, यही आपको फाइंड करना है, यही ज्ञात करना है। अब दर्पण सूत्र से देखेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र आपका क्या है, दर्पण सूत्र है आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही आपका दर्पण सूत्र है, इसमें मान रख दीजिए, इसको मिटा करके ऊपर करते हैं। कितना है आपको यह फाइंड करना है, तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v, 1/v। v का मान आपका कितना है 30, तो क्या रखेंगे आप, माइनस 30। उसके बाद से प्लस u का मान आपका कितना है 20, 1/-20, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1/30। उसके बाद से प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/20। अब इसका सबसे पहले हम इसका एलसीएम बराबर करते हैं, इसको बराबर कीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम ऊपर नीचे 3 का गुणा करते हैं और यहाँ पर ऊपर नीचे 2 का गुणा करते हैं। जब गुणा करते हैं तो देखिए क्या बनता है, तो माइनस 2/60, 3 गुना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 3/20 कितना हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/5
60, ठीक है। इसको एफ का वैल्यू फाइंड कीजिए, एफ बराबर कितना हो जाएगा 60/5, कितना हो जाएगा एफ बराबर आपको मिल जाएगा 5 × 5 और 12 × 6 60, कितना हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप अगर कोई भी दो मान दिया हो तो तीसरा मान आप फाइंड कर सकते हैं, किसमें एफ यू और वी, ठीक है। एफ यू वी में अगर कोई भी दो वैल्यू दिया है तो तीसरा आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगला एग्जांपल देखेंगे आपका नेक्स्ट एग्जांपल है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है और उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। स्थिति मतलब वह कितनी दूरी पर, जो ध्रुव है ध्रुव से कितनी दूरी पर है, और जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु की अपेक्षा कितनी गुनी बड़ी या कितनी गुनी छोटी बन रही है, यह आपको ज्ञात करना है। यह कैसे ज्ञात करेंगे, लास्ट में आप आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद से यह ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। लिख लें फोकस दूरी यह बराबर आपका कितना -25 सेंटीमीटर। -25 क्यों लिखे हैं, क्योंकि दर्पण कैसा है आपका अवतल है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि दर्पण आपका कैसा है, तो दर्पण आपका कैसा है अवतल है, तो अवतल में जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है निगेटिव होती है, तो कितना है F बराबर -25 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु कितना दूर रखा गया है 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। जो u का मान है वह कितना होगा आपका -20 सेंटीमीटर। तो रखित वस्तु का जो स्थिति है, जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है उसकी जो स्थिति है वही आपको ज्ञात करनी है। तो आप फार्मूला लगाना, क्या ज्ञात करना है, वही आपको फाइंड करना है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र आपका क्या है 1/f = 1/v + 1/u। आपको v फाइंड करनी है, मान रख दीजिए इसमें 1/, कितना हो जाएगा f का वैल्यू कितना है -25 = 1/v, उसके बाद से प्लस क्या आपका 1/u का वैल्यू कितना है आपका -20, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 1/v = -1/20, उसके बाद से यह निगेटिव उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा +1/25, ठीक है। 1/v = इसका मान निकालिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर नीचे में कितने का गुणा कर दें 5 का गुणा कर दें, और यहाँ पर ऊपर नीचे कितने का गुणा कर दें 4 का गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा हर बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5/100, उसके बाद से प्लस कितना हो जाएगा 4/100, ठीक है। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा 1/100, ठीक है। अब v का वैल्यू कितना आपको मिल गया 100 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब की दूरी है वह दूरी आपको कितनी मिल गई 100 सेंटीमीटर की दूरी मिल गई। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का अर्थ क्या है, जो भी का मान आपको पॉजिटिव मिला है, पॉजिटिव होने का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ 100 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ 100 सेंटीमीटर दूर बनेगा और सीधा आभासी होगा, और सीधा तथा आभासी होगा, ठीक है। जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा, दर्पण कैसा है अवतल है, अवतल दर्पण के दूसरी तरफ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, 100 सेंटीमीटर पर बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा होगा आभासी होगा। अब उसके बाद देखेंगे इसमें देख लें आवर्धन, इसका आवर्धन ज्ञात करेंगे। आवर्धन क्या है m, अर्थात जो वस्तु है वह जो प्रतिबिंब है वस्तु की अपेक्षा कितनी गुनी छोटी या फिर कितनी गुनी बड़ी बन रही है। तो m का मान निकालेंगे, m का वैल्यू सूत्र फाइंड किए थे, क्या फाइंड किए थे -v/u, यही जो फार्मूला था यही हम ऑब्टेन किए थे। तो m बराबर हो जाएगा, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू आपका कितना था वो मिला है 100 -100, ठीक है, नहीं माइनस तो पहले ही -100। उसके बाद से आपका u का वैल्यू कितना है,
यू का वैल्यू कहाँ रखा गया था, फोकस दूरी, यू का वैल्यू आपका कितना है 20, ठीक है। उसको कैसा रखेंगे, निगेटिव रखेंगे, क्योंकि जो वस्तु की दूरी है वो अवतल दर्पण के लिए है और निगेटिव हम लेते हैं, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी जो वस्तु की दूरी हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, ठीक है। कितना है आपका 20 है, तो यम बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 पच्चीस कितना होता है 100, यम बराबर क्या हो गया आपका 5, यम जो क्या है आपका मैग्निफिकेशन है और एक आवर्धन है वो कितना मिल गया आपको 5 हो गया। और यहाँ पर +5 आने का मतलब यह है कि जो वस्तु है वस्तु से 5 गुनी बड़ी प्रतिबिंब बन रही है, वस्तु से 5 गुनी बड़ी प्रतिबिंब वस्तु की बन रही है, वस्तु से 5 गुनी बड़ी वस्तु की प्रतिबिंब बन रही है, ठीक है।